रात की आवाज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली बहुत ही बड़ी, खंडहर जैसी और डरावनी थी। इस हवेली के बारे में गांव वाले बहुत कम जानते थे, लेकिन जो भी जानते थे उनके पास इस हवेली को लेकर अजीब अजीब कहानियां थीं। कहते थे कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत रहता है और हर रात वह हवेली से अजीब सी आवाजें करता है। ये आवाजें इतनी डरावनी होती थी कि गांव वाले रात के समय पास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन फिर एक दिन एक युवक राजीव, जो कि हमेशा पुरानी कहानियों और भूत प्रेत के किस्सों में रुचि रखता था, वह अपने एक दोस्त विजय के साथ उस हवेली की जांच करने के लिए चला गया। राजीव को हमेशा से इस तरह के रहस्यों को सुलझाने का शौक था। विजय ने बहुत मना किया, लेकिन राजीव को कोई डर नहीं था। चलो, कुछ नया करने का वक्त है, राजीव ने विजय से कहा। विजय ने डरते हुए कहा, तुम जानते हो ना, वहाँ जाने से पहले ही हमें क्या हो सकता है। वह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वह एक आत्मा का घर है। लेकिन राजीव ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, यही तो मजा है, हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर उस हवेली में क्या हो रहा है। शाम का वक्त था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में था। दोनों ने हवेली का रास्ता पकड़ लिया। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते विजय का दिल बहुत ज्यादा धड़कने लगा, लेकिन राजीव बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। हवेली के पास पहुंचते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे वहाँ कोई और मौजूद हो। तुम क्या सोचते हो विजय? राजीव ने उसकी तरफ देखा। विजय की आंखों में डर था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर धूल, बिखरी हुई टूटी फूटी दीवारें और पेड़ों के साए में ढकी हुई खिड़कियां। हवेली के भीतर एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी घंटी बज रही हो। यह आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। क्या तुम यह सुन रहे हो? राजीव ने विजय से पूछा। विजय ने कांपते हुए कहा, हाँ, ये क्या है? राजीव ने कहा, शायद ये बस हवा का असर हो, हम आगे चलते हैं। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के भीतर और अंदर गए। हवेली का हर कोना रहस्यमय था। अचानक जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, घंटी की आवाज अचानक तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक औरत की अजीब सी परछाई कमरे में सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा सख्त और क्रोधित था। राजीव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस परछाई को देखा और अचानक उसके मुंह से डरावनी आवाज निकली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? विजय कांपते हुए राजीव के पास आया और कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह सचमुच भूतिया है। राजीव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? मैं उसी हवेली की मालिक हूँ। मुझे मार दिया गया था। मैं अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ, उस परछाई ने धीरे धीरे बोलते हुए बताया। राजीव और विजय की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनका दिल धड़कते हुए डर से भरा हुआ था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये सचमुच एक भूतिया आत्मा थी। अचानक हवा तेज होने लगी, कमरे की दीवारें कांपने लगीं और घंटी की आवाज जोर से सुनाई देने लगी। विजय ने घबराते हुए कहा, राजीव, हमें भागना चाहिए। लेकिन राजीव ने उसे समझाया, रुको, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह आत्मा क्यों परेशान है। आत्मा ने गुस्से में आकर कहा, मैं मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। विजय ने डरते हुए कहा, क्या हम मरने वाले हैं? राजीव ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हारी शांति कैसे मिल सकती है। आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मुझे मारा। वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं उन्हें सजा दिलवा सकती हूँ। राजीव और विजय दोनों समझ गए कि उन्हें उस आत्मा की मदद करनी चाहिए। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले और गांव के बुजुर्गों से उस आत्मा के बारे में जानकारी ली। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने वह काम किया जिसकी आत्मा को जरूरत थी और उसकी शांति स्थापित की। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई और गांव में फिर से शांति वापस आ गई।
लेकिन राजीव और विजय दोनों ने यह अनुभव कभी नहीं भुलाया। रात के समय कभी भी हवेली के पास जाते हुए उनका दिल अभी भी डर से भर जाता था।